From the 19th of March, World Cup Blind Judo Championship will start. In Jammu and Kashmir, three young, talented youth has been selected in the Blind Judo World Championship. They are with us. They are with the times now. You can see they are the young they are the young youths of the Jammu and Kashmir who has been selected for the World Cup in March, but they can't go there because Jammu Kashmir government is not supporting them. They are not sponsoring them. That's why they can't play in the World Cup. They have now hope from the PM Narendra Modi that they they will get the sponsorship and they will reach to the World Cup. These three particular young athletes, Anshuman, Imran, and Adiba, she is being selected in the World Cup. They are from the top 15 ranking. I will talk to these young minds who were selected for the World Cup, which is going to be held from the March month. अंशुमन, कौन सी तारीख को आपको वर्ल्ड कप के लिए जाना था और कहाँ जाना था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमें 6 तारीख को पैसे सबमिट करने थे। हाँ. जिससे पहले कि हमने काफ़ी बार काउंसल्स में भी फ़ोन किए, उनको लेटर्स भी सेंड करी, उनको लेटर्स भी दिए और काफ़ी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो पूरी करी, बट वहाँ से इग्नोरेंस मिलती है हमें। तो उसके अलावा हमने अपने यहाँ पर जितने भी हमारे स्पोर्ट्स मंत्री हैं उनसे बात करी है, उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पर सेक्रेटरी मैम हैं उनसे बात करी है, बट फ़िलहाल कुछ खास रिज़ल्ट नहीं मिला हमें उनकी तरफ से। सो बहुत निराशा है, क्योंकि जहाँ पर अगर प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा काम है पैरा को सपोर्ट करना, पैरा को फर्शों से अर्शों पे पहुँचाना, कि जो उनका काम है, और वो कहते हैं, खुद कहते हैं कि इंडिया की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो पैरा की वजह से बची है, क्योंकि ओलंपिक्स में तो मेडल नहीं आ रहे, पैरा ओलंपिक्स में सर इतने इतने मेडल आ रहे हैं। बट जब अपनी ही स्टेट जब आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करे तो उस टाइम एक एथलीट के दिल पे क्या बीतती है वो एथलीट ही जान सकता है। आपकी टॉप वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है? सर जी करंटली आई रैंक्ड ऑन 11th रैंक इन ग्लोबली एंड इन एशिया आई एम ऑन 4th रैंक, and in India in 62 youth weight category I am on number 1. You are on the number one In top India. ranking in India. Yeah. What about how many championship you have played for India? I had played one championship, IBSA Senior World Judo Championship in Astana, Kazakhstan from May 8 to May 16, 2025. But when you were selected, how much your family was happy, and when you talked to the association, what they told you? My mother was crying at that time हाँ. बिकॉज़ उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे जाने को, तो उस टाइम मेरी मदर ने बोल दिया मेरे को कि चल कोई बात नहीं, मैं अपनी किडनी बेच देती हूँ। बट मैंने वो डिसीज़न नहीं लिया, क्योंकि अगर मेरे को देश के लिए खेलना है, अपनी देश माँ के लिए खेलना है, तो मेरी ये वाली माँ क्यों किडनी बेचेगी? मेरे को देश देगा ना पैसे, क्योंकि मैं देश के लिए खेल रहा हूँ, मेरा काम है, मैं देश को अपने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये देश की ड्यूटी है कि वो मेरे को कहीं से भी फंडिंग ला के दे। जब हमारी स्टेट काउंसिल को इतनी फंडिंग आ रही है सर, 350 करोड़ प्लस फंडिंग आ रही है, वो फंडिंग जहाँ आ रही है, कोई मेरे को पहले ये बताए। एक तरफ सर ये अपने फुटबॉल टीम्स को 40-40 लाख की बिरयानियाँ खिला रहे हैं, है ना, तो हमें कौन देगा सर? हम नहीं बोलते कि आप हमें 40 लाख की बिरयानियाँ खिलाओ या आप हमें ये दो वो दो, हमें कुछ नहीं चाहिए सर। हमें अपनी कंट्री का नाम रोशन करना है, जुनून है सर अंदर, कि हमें बस वहाँ पे खेलने जाना होता है। आप कम से कम हमें पैसे दे दिया करो खेलने के लिए, क्योंकि वो हम मिडिल क्लास हैं तो हम कर नहीं सकते, अगर कर सकते तो आपसे नहीं मांगते। इमरान, आप उस इलाके से आते हो जहाँ पे सीज़ फायर वायलेशन होता है, पाकिस्तान सीज़ फायर वायलेशन करता है, लेकिन इन सब के बावजूद आपने अपना सपना जिया, आपने कई चैम्पियनशिप देश को जिताई, आज वर्ल्ड कप के लिए आप सेलेक्ट हुए, आप जा नहीं सकते हो। किस तरीके का वो लग रहा आपको? आपका क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? थैंक यू सो मच सर, आप हमें कवर करने के लिए आए। और सर सबको खुशी होती है जब वो सुनते हैं कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपने देश का मतलब तिरंगा हर एक ऊंचा देखना चाहता है। तो सर वही जज्बात हमारे दिल में भी हैं, वही हम भी सोचते हैं कि हम कब अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाएँ और कब
खेल पाएँ देश। आपने कौन कौन सी चैंपियनशिप अभी तक जीती है? सर मैं एशियन जूडो चैंपियनशिप इब्सा एशियन जूडो चैंपियनशिप खेलने के लिए गया था, जहाँ पे कि मैं ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए लेकर आया और मैं फर्स्ट पैरा जूडो एथलीट बना जम्मू कश्मीर से जिसने कि इंडिया के लिए मेडल जीता। आप वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए थे? जी सर, मैं वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट हुआ था सर, और बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी जो पैसे सबमिट करने की डेट थी वो 6 तारीख थी, पर ड्यू टू फाइनेंशियल इशू हम वो सबमिट नहीं कर पाए, और सर हम अब देखो जा नहीं पा रहे हैं। सर बहुत दुख होता है सर जब हम ये देखते हैं कि हम पैसों की वजह से पीछे रह रहे हैं। कहाँ से सर आगे? सर ये बोलते हैं 2030 में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स करवा रहे हैं, 2036 में ओलंपिक्स पैरालंपिक्स करवाएंगे। कहाँ से सर? अगर सर ये अपने एथलीट्स को प्रमोट नहीं कर रहे सर, अपनी स्टेट में हमारा सर ये हाल है। सर आप यकीन नहीं करोगे, मैं सर जब पीछे एशियन चैंपियनशिप खेलने गया था सर, क्राउड फंडिंग इकट्ठी करके गए सर। सर लोगों से पैसे, लोगों ने हेल्प की सर, तब गए। गवर्नमेंट ने सर तब भी हेल्प नहीं की, अभी तक सर, अब आज भी नहीं कर रही सर। तब भी लोग हमें कहते थे कि हम आपकी हेल्प करेंगे सर, पर सर कितना सर, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से, हम भी नहीं कर सकते सर ज़्यादा। और सर गवर्नमेंट से अभी भी वो पैसे फंसे हुए हैं। उम्मीद है कि सर गवर्नमेंट कुछ सोचेगी हमारे बारे में। अदीबा, आप कितना टाइम हो गया आपको खेलते हुए? मुझे यही 7-8 साल हो गए खेलते हुए। कितनी चैंपियनशिप खेली अभी तक? मैंने अभी एक ही वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला है। आप वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए थे? हाँ जी, हुए थे, वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए थे, बट जा नहीं पाएंगे। दुख है? हाँ, दुख तो है बहुत। सरकार के पास जब आप गए फंडिंग के लिए, क्या कहा गया? उन्होंने बोला हमने यहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस खोल रखा है। ये सरकार की तरफ से कहा गया? हाँ जी, किनके पास गए थे आप? वहाँ पे जो ऑफिशियल थे? सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल के पास गए थे हम। क्या बोला उसने? उसने बोला हमने यहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस खोल के रखा है। So look at these young minds who were selected for the World Cup, but just because of the funding they couldn't go to for the World Cup. मैं मोदी जी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि J&K में पैरा स्पोर्ट्स कल्चर बहुत नीचे गिर चुका है। पैरा एथलीट्स नहीं, पैरा स्पोर्ट्स कल्चर। आप बात करते हो 2036 में पैरालंपिक्स ओलंपिक्स कराने की, आप बात करते हो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कराने की। सर जी, अगर इस तरह हमें सपोर्ट नहीं मिला तो बाहर के एथलीट आएंगे, मेडल लेके जाएंगे और हम छुनछुना बजाएंगे। Look at these young minds, look at these young athletes who are requesting now to the Prime Minister Narendra Modi so that they can reach to the World Cup, so that they can play for the country and they can get the medals for the country and make the nation proud. But the question is only and only because of these young talented athletes they have selected in the World Cup. Why these young athletes couldn't go for the World Cup? It is just because of the Jammu and Kashmir government who is not sponsoring them. Para athletes from the Jammu and Kashmir has been selected for the Blind Judo World Cup scheduled on the next month. Para athletes from the Jammu and Kashmir are in the dark because they were continuously approaching the government, they were continuously approaching the sports council so that they can get the financial assessment from the government or grant in aid from the government. But these athletes' future is in dark just because of the Jammu and Kashmir Sports Council, this guidelines, and because of the Jammu and Kashmir government. What these guidelines say, before this we approached the sports council, they refused to come on the camera, but Times Now access the documents and the guidelines which clearly says that the grant in aid shall be available once in a financial year. The grant in aid shall be available towards to and for airfare and kit pocket money to the maximum of 10,000 rupees. This is a big joke for the para athletes who work hard for the Jammu and Kashmir so that they get the
medals for the Jammu and Kashmir or for the nation. They approached the Sports Council, they approached the Jammu and Kashmir government, but they were refused to get any grant in aid because the grant in aid to the athlete, they say that this guidelines clearly says that if an athlete play once in a financial year, the grant in aid will be given. But if the same athlete is selected for the World Cup, for any other championship, no grant in aid will be given to any of the para athlete or the athlete who has been selected for the championship or the World Cup. But next month, the World Cup for the blind judo championship is scheduled in Georgia. But these para athletes are hoping now, they are requesting the Prime Minister so that he can intervene and they could reach to the World Cup and they get the medals for the Jammu and Kashmir and for the nation. And this is the way through which they can be selected for the Paralympics also. But now the question rises, what is the future of the athletes in Jammu and Kashmir if these guidelines come in front for their hurdle? With video journalist Amit Bhardwaj, this is Ankit Bhatt for Times Now.